जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो आज मैं आपको साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। आप लोग देख सकते हो, साबुन की सफाई प्रक्रिया, मिसेल निर्माण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। और देख लो कि भाई योगात्मक अभिक्रिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल आती है। पिछले साल आई हुई थी, मैं क्वेश्चन पेपर से ये प्रश्न लिया हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, मैंने बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको सॉल्व करके आपको जरूर जाना है। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको कमेंट करना है, तो देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको बिल्कुल सरल करके लिख दिया है, आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप याद कर चुके हो कोई भी क्वेश्चन इसमें जो मैं बता रहा हूं, तो आप उसी को याद रखो, मैं जो बता रहा हूं उसको फिर याद ना करो। हाँ, पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको याद कर लेना कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। तो ये कार्बन वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखो यहाँ पर क्या है इसका उत्तर। साबुन के अणु के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक जलरागी तथा दूसरा जल विरागी। ठीक है, जो जलरागी भाग होता है वो जल में घुलनशील होता है, और जो जल विरागी भाग होता है वो हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होता है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, तो हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे, वह भाग जो जल में विलय होता है उसे जलरागी तथा दूसरा भाग हाइड्रोकार्बन में विलय होता है उसे जल विरागी कहते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। यह जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग बाहर जल की ओर होता है। कि जलरागी भाग ऐसा होता है जो जल में घुल जाता है, और जल विरागी भाग ऐसा होता है जो जल में नहीं घुलता, बल्कि किसमें घुलता है, हाइड्रोकार्बन में घुलता है। क्योंकि आप लोग जानते हो साबुन जो होता है उसमें कार्बन का परमाणु होता है, हाइड्रोजन का परमाणु होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी आपको कि भाई साबुन में सी का परमाणु होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। और फार्मूला क्या होता है, C17, ठीक है, H35 COO। अब के का मतलब क्या है, इसकी जगह पर आप सोडियम भी लगा सकते हैं, यानी Na हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया जल में घुलनशील तो जल की ओर होता है। इस प्रकार मिसेल का निर्माण होता है, मतलब जब जलरागी भाग जल के बाहर यानी जल की ओर हो जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मिसेल का निर्माण होता है। उसके बाद मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि अगर मिसेल नहीं बनेंगे, अरे यार जो फेन बनते हैं आप जानते हो, जो झाग निकलता है वही होता है मिसेल, ठीक है। तो झाग के कारण ही तो साबुन साफ कर पाता है। तो यही होता है कि जो इसीलिए साबुन क्या है, स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। जो तैलीय मैल होते हैं, तेल वाले मैल, वो क्या होता है कि मिसेल जो बनता है उसके केंद्र पर एकत्रित हो जाते हैं, और जब हम साफ करते हैं तो मिसेल बाहर चला जाता है, और मिसेल के साथ साथ जो गंदगी होती है वो भी चली जाती है। बस यही समझ लो कि मिसेल बोलता है गंदगी को कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबे रे, तुझ डूबे रे, क्या गाना था यार ठीक है। तो हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी डुबा कर छोड़ेंगे। तो यही होता है कि मिसेल बोलता है कि हम तो कपड़े से जाएंगे सनम, लेकिन आपको भी साथ में ले जाएंगे। तो वही तैलीय मैल को इसमें साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, कार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। आपको याद हो गया होगा, आइयो मैं समझा कर आपको बता रहा हूं, आप इनको लिख लो कहीं पर, आराम से याद करो। आगे है, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। योगात्मक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना। इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करनी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर योगात्मक का सिंपल सा मतलब समझ लो भाई साहब, योग या जोड़। योग या जोड़, जोड़ का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर 3 + 2 को जोड़ें तो बराबर 5 होगा। एक पदार्थ बनाया, चाहे हम जितने को जोड़े, 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 बराबर 9, मतलब एकल पदार्थ बनाया। सिंपल वही होता है योगात्मक अभिक्रिया। इसमें याद करने की जरूरत क्या पड़ी, आप बताओ। बस आपको सूत्र याद करना, क्या है ये देखो, योगात्मक अभिक्रिया का सूत्र है, ठीक है। क्या है कि जब एथीन अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन से, तब क्या होता है कि CH3 बनता है, यानी एथेन बनता है। देखिए एथेन जो है ये क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी योगात्मक अभिक्रिया से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जा सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर एकल बंध है, और द्वि या त्रि आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अंतर कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको तैयार कर लेना है। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको समझ गए होंगे तो समझ लो आपके कम से कम इसमें 4 नंबर फिक्स हैं। अगर आ गए 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर या 7 नंबर में भी पूछ सकता है साबुनीकरण पर टिप्पणी, ठीक है। तो ये है। तो चलो अब हम बहुविकल्पी टाइप प्रश्न सॉल्व करते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है। तो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आईएमपी सभी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस समय आपको केवल इंपॉर्टेंट ही तैयार करने हैं। आप कितना रटोगे तुम ही सोचो, इसीलिए अंक अगर लाना है तो अब स्मार्ट वर्क करो, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ब्यूटेनोन यहाँ पर बोला नोन, अब यहाँ पर देखो इसमें नोन तो लगेगा नहीं, ये जानते हो आप एल्डिहाइड का है, ये इसमें क्या लगता है अल, तो अल नहीं इसमें लगा, देखो कहीं पर अल नहीं मिल रहा। ये क्या होता है एल्कोहल का, ये क्या होता है एल्कोहल का, ठीक है। इसी तरीके से बहुविकल्प सॉल्व किए जाते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान दो, जो जो आ रहा है उस विकल्प को तो पहले कट कर दो कि हाँ इसके चांसेस नहीं बन सकते। अब चांसेस बने दो के, तो ये COOH है तो ये तो हो जाएगा ओइक एसिड, ये क्या है ओइक एसिड, ओइक अम्ल, ठीक है, ओइक लगता है इसमें मतलब, ठीक है। आगे देखो ये बचा, अब यही वाला आपका सही हो जाएगा कि भाई यही है आपका कि ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह ये वाला है, ठीक है। आगे देखो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होता है। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है ये आपको बताना है। मेथेनल, एथेनल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब यहाँ पर देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये विकल्प तो कट कर दो, आप जानते हो एल्कोहल का ये तो हो नहीं सकते, ठीक है, ये एल्कोहल के हो गए, ये तो हो नहीं सकते। बचे हमारे दो अल वाले, इसमें बोला है मेथेनल, म लगा है यहाँ पर ए लगा है, सिंपल है कट कर दो, क्या बचा एथेनल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन बोला यहाँ पर, एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्या होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये आप जानते हो काइन। एल्कीन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, एल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कहीं पर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो बॉन्ड बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पर क्या है बोला है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, देखो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, यानी ये वाला, ठीक है, ये इसका हुआ। और एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है वो हो जाएगा CnH2n, और उसके बाद एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बस सिंपल है कि भाई CnH2n+2 में से एल्केन है, एल्केन में से बार बार -2 हर बार करते जाओ तो दोनों के सूत्र मिल जाएंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, तीन में से एल्डिहाइड कौन सा है आपको बताना है। मैंने आपको बताया एल्डिहाइड में अल लगता है, मैंने आपको ऊपर बताया। और ये सारी चीज़ें देखो आपको तैयारी करे रहना, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई इसका IUPAC नाम लिखो। IUPAC नाम लिखने के लिए आपको इन समूहों को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेथेनॉल, नॉल लग गया तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें अल लगेगा, तो मेथेनल, इसमें भी ऑल है, इसमें एथेन है, एथेन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एन लगा हुआ है, ठीक है। तो मेथेनल, ये वाला आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि एथेन तो बिल्कुल हाइड्रोकार्बन ही हुआ ना, उसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC नाम, तो पहला विकल्प एसिटिक अम्ल, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा ये एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम और यहाँ पर विकल्प में दे भी दिया है एसिटिक अम्ल, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, अब इसमें देखिए ओइक लगता है, तो मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर ए देखो है, ये ए मिल रहा है, बस सिंपल है, यही सही हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे इसमें भी यही हुआ था, आप जानते हो। ये आगे आपका क्वेश्चन आता है कि एंटीमनी है, एंटीमनी है धातु है या अधातु है, उपधातु, मिश्र धातु। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन शामिल किया था। ये है आपकी उपधातु। बार बार प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और हाँ, कमेंट कर दिया करो कि भाई ये इस नंबर वाला का क्वेश्चन का आंसर ये होगा, पहले ही पॉज करके, जब मैं आंसर नहीं बताए रहता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इस कमेंट को विकास भैया के वीडियो में किया था, तो आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, मतलब हाइड्रोजन को उसके अणु से बाहर कर देती है? कौन सा यहाँ पर धातु है? तो यहाँ पर जो मेटल है वो है आयरन या सोडियम, जिंक, कैल्शियम। जल्दी से कमेंट करो, अब मैं बताता हूँ। इनमें से सभी हैं। आपको झोल लग रहा था ना, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें से सभी हैं। सभी धातुएं क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन को उसके यौगिक में से विस्थापित कर सकती हैं, यानी एसिड में से। जो अम्ल होता है उसमें अम्ल में ही हाइड्रोजन ज़्यादातर पाया जाता है, आप ये जानते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई भी H2SO4 ले लोगे, ये अम्ल ही है। जब इसकी अभिक्रिया Na से होगी तो ये क्या बनाएगा, Na2SO4 + H,
टू गैस विस्थापित होगी। अब Na2SO4 क्यों बनाया, क्योंकि Na का जो आवेश होता है +1 और H2SO4 का जो होता है -2 होता है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो Na2SO4 बनता है। उल्टा मतलब ये 2 इधर आ जाता है इसमें और इसका एक इधर में और एक लिखा नहीं जाता, ऐसे लिख सकते थे वैसे 1 ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसीना बहुत आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो का लाइक कम से कम रखते हैं हम अब की बार 1000 लाइक। आई होप आप करवा दोगे। और कमेंट कम से कम इसमें रखते हैं 500 कमेंट आ जाने चाहिए फटाफट से। और बस शेयर कम से कम इसमें कर देना अपने व्हाट्सएप में दोस्तों के पास, ताकि वो भी तैयारी कर सकें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।